वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, न्यूज़ चैनल्स, एक्सपर्ट्स बहुत कुछ कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है कल का ट्रेड, कल क्या होगा कहना मुश्किल है, नीचे जा रही है। कल तक सब कह रहे थे ऊपर जा रही है। भाई देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, सिंपल सा ट्रेड। 16,050 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करे तो सिर्फ बाय का ट्रेड रखना, कॉल साइड पे खरीदना या फिर पुट को शॉर्ट करना। और 15,950 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो बॉस सिर्फ सेल का ट्रेड लेना या कॉल को शॉर्ट करना, मतलब वही कि सेल साइड पे रहना है। तो अगर 950 के नीचे है तो गिर रहा है, 16,050 के ऊपर है तो ऊपर बढ़ रहा है। बॉटम लाइन ऐसे ही बैंक निफ्टी में बताया, 35,000 का लेवल तोड़ चुका है और आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। पर फॉल्स ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो रेंज के इतनी नजदीक में जाकर करते हैं। जो लोगों ने सपोर्ट लगा रखी हो उसको तोड़ने के बाद ही वो पलटते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। हालांकि ऐसी कोई उम्मीद अभी दिख नहीं रही है, चाहे हम ग्लोबल मार्केट देखें, चाहे हम इंटरनेशनल डेटा देखें, या हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बढ़ रहा है इस समय, सिल्वर बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल भी नुकसानदेह हो रखा है, तो डॉलर की भी हालत टाइट है। तो कारण कोई है नहीं, बट आप ये समझ लीजिए कि मार्केट ओवरऑल में, मैं इतने दिन से बता रहा हूँ, साइडवेज चल रही है, बहुत ज़्यादा कहीं जा नहीं रही है। और जब तक ये रेंज को ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक कहीं नहीं जा रही है। और ये जो खेल चल रहा है ये रिटेल को लपेटने का चल रहा है, बस न जाना, फिर से बोल रहा हूँ। हालांकि एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो बनाने का समय आ चुका है, लेकिन पोर्टफोलियो को एक साथ खरीद कर मत बनाइएगा। दो दो चार चार अच्छे शेयर खरीदने शुरू कर दीजिए। ब्लू चिप्स को खरीदने का ये सबसे अच्छा टाइम है। अगर ये थोड़े और गिरे तो और खरीदेगा। ऐसे आपको अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट बाइंग नाउ। आई एम सेइंग दैट नीचे जा सकती है हालांकि मार्केट। चलिए आज की टॉप न्यूज़ देखते हैं। टॉप न्यूज़ में आज ट्विटर ने एलन मस्क साहब को डील कैंसिल करने के लिए कोर्ट में सू कर दिया है। मैंने कल के वीडियो में, परसों की वीडियो में बताया था कि ट्विटर के साथ जो डील हुई थी एलन मस्क की, 44 मिलियन डॉलर की, वो बिलियन डॉलर की, वो इन्होंने कैंसिल कर दी है। और उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खरीद रहा हूँ ट्विटर को। अब उसके लिए ट्विटर ने, और काफी सारी समस्या आ रही थी ट्विटर की तरफ से, एलन मस्क बहुत कुछ मांग रहे थे, वो नहीं दे रहे थे। अब ट्विटर कोर्ट में ले गया उनको। फर्दर कल के लिए भाई इंपॉर्टेंट जो एक न्यूज़ है वो आज, अभी मैं इंतजार कर रहा था पर आया नहीं, यूएस इन्फ्लेशन डेटा अगर आ जाए, जो कि आज रात को आना है, जिसका मार्केट पे गहरा असर पड़ेगा, तो उस पर नजर रखिएगा। मैंने कल आपको बताया था कि इसका अगर एस्टीमेट के अंदर रहा इन्फ्लेशन, तो मार्केट में बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एस्टीमेट से नीचे, या मतलब एस्टीमेट से बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया डेटा महंगाई का, तो ये फ़र्क डाल सकता है। तो एस्टिमेशन क्या है वो आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, यूएस इन्फ्लेशन में जो एस्टिमेशन है वो है कि 8.8% रहेगी इन्फ्लेशन दर, जो कि पीछे 8.6 थी। तो 0.02% का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। अगर इतना रहता है तो मार्केट में बहुत गहरा असर नहीं डालेगी, लेकिन अगर इससे ऊपर जाती है तो मार्केट को गिरा सकती है। यूएस मार्केट्स पे आज असर होगा और वो सुबह तक आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल जो है एसजीएक्स निफ्टी जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये कभी भी पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे डेटा पे बहुत बड़ा गहरा असर होता है मार्केट का, और कभी भी चेंज हो जाता है, तो उस पर नजर रखिएगा, सुबह आपको पता चल जाएगा यूएस ने क्या करा, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। वही यहाँ पर भी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। फर्दर यूएस डिस्ट्रॉयर जो है वो अभी पहुंच गए हैं साउथ चाइना सी के अंदर। कुछ कलेश की बातें चल रही हैं, क्या होगा पंगा पता नहीं, बट देखिए स्थिति जो है ना तनावपूर्ण बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया, इंडिया चाइना, ये सब कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में। फर्दर वो चाइना का जो ताइवान से चल रहा है वो भी, और यूक्रेन और रशिया तो चल ही रहा है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर पॉपिंग अप इन द ग्लोब। तो हो सकता है कि बहुत कुछ आप पैसा डालें। न्यूज़ पे ज़रूर रखिएगा नज़र। अभी जो हो रहा है इसे कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन ही कहते हैं। कुछ इस तरह से तैयारी हो रही है जो कि खतरनाक हो सकती है। कहीं पे कुछ होगा तो वो इसका ऊपर असर डालेगा, और जो कुछ भी होगा वो न्यूज़ में आएगा, नज़र बनाए रखिएगा। फर्दर डीआईएस ने, एफआईएस ने अपने फिगर्स को अब ठीक कर लिया है। जुलाई के महीने में जैसे मैं बता रहा था कि वो बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो चालू हो चुकी है भाई। अब नॉर्मल सी पे आ गए हैं ऑलमोस्ट। आज उन्होंने फिर बढ़ा दी है एफआईआई ने सेलिंग, जो की है 2,839.52 करोड़, 2,839.52 करोड़ की सेल ऑफ करा है। डीआईएस ने जो बाइंग करी है अगेंस्ट दैट, वो 1,799 करोड़ की करी है, जो कि कल 140 करोड़ की थी, बहुत ही ना के बराबर। हालांकि एफआईआई ने कल 1565 करोड़ का बेचा था। तो आज जो है इन्होंने दिखा दिया कि ये खरीद रहे हैं फिर से थोड़ा, लेकिन खरीद कम ही रहे हैं। 2800 करोड़ के अगेंस्ट में इन्होंने 1800 करोड़ बाई करा है। तो बाकी का कहाँ गया, रिटेल के पास, समझ लीजिए। तो आप भी खरीद सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा मैं भी कह रहा हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको 1 लाख रुपए लगाना है तो ये टाइम है कि हर फॉल पे 5-5 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए का खरीदते रहिए। और मैंने ये काफ़ी दिन पहले से बता रखा है। अब मतलब पोर्टफोलियो के लिए थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू कर दीजिए एसआईपी टाइप में। और वो भी ये इनके लिए जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, ट्रेडर वाले, प्लीज़ ज़रा थोड़ा कॉशियस रहिए, खतरनाक है इस समय।
वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि पैसे बना पाएँगे। हेज बनाइए, स्ट्रैडल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है इस समय पे, और नहीं तो फिर सेल कीजिए ऑप्शंस को, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब जगह पे दिक्कत है। हाँ, सेल में पैसा ज़्यादा लगता है, नहीं है तो थोड़ा सावधान रहिए। तो स्ट्रैडल बनाइए या फिर हेज कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ ओपन नेकेड ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट अ वेरी एडवाइजेबल एक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम इन ट्रेडिंग, प्लीज़ डोंट डू दैट। फर्दर आज एफआईआईएस के ऊपर चलते हुए मंथली फिगर जो हो गई है, जो मैं अभी कई दिन से बता रहा था कि भाई डीआईएस जो है इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कई महीनों बाद के वो ज़्यादा बाय कर रहे हैं कंपेयर टू सेल ऑफ फ्रॉम एफआईआईएस। वो बदल गया है, वो अच्छे से बदल गया है, क्लियरली ट्रेंड वापस नॉर्मल हो गया है, जिसमें कि एफआईआईएस ने जुलाई के महीने में अभी तक बेच दिया है 9,118 करोड़ कमाल, और डीआईआईएस ने बाइंग करी है 6,863 करोड़ की। और इसी तरह ईयरली फिगर तो वैसे ही चल रही है। ईयरली फिगर में अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर जनवरी से लेकर अभी तक, एफआईआईएस बेच चुके हैं 2,92,524। अब तक इतिहास का सबसे बड़ा सेल ऑफ का साल है ये इन दी हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, दूर दूर तक नहीं हुआ, आसपास की फिगर भी नहीं है इनफैक्ट। 3 गुना से ज़्यादा फिगर है। इससे ज़्यादा जो पहले वाला मैक्सिमम सेल ऑफ था वो पिछले साल का था, जो कि सिर्फ 92,000 करोड़ था, 92,729 करोड़। वो अब 2,92,000 करोड़ हो चुका है इस साल का। मतलब अब, और पिछले साल वाला भी हाईएस्ट था। इसके पीछे जाएंगे तो 25-30 हजार करोड़ से ज़्यादा कभी नहीं बेचते थे। तो समझ लीजिए एफआईआईएस तो गए, बिल्कुल खत्म है, वो दोबारा यहाँ आने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ये उम्मीद करना, लोग सोच रहे हैं कि एक दिन आएगा एफआईआईएस बाय करेंगे, नहीं आएगा भाई, और उनको जितना बाय करना है वो अभी भी कर रहे हैं, बट नेट में अपना पैसा निकाले जा रहे हैं वो। फर्दर डीआईएस ने जो बाइंग करी है वो 2,38,830 करोड़ की करी है अभी तक इस साल में, और इस तरह से मार्केट को संभाला हुआ है। और इस सब के बाद हुआ क्या, मार्केट ने आज लूज करे 91 पॉइंट्स, मतलब कि निफ्टी ने 91 पॉइंट्स लूज कर कर क्लोजिंग दी है 15,966 पे, और 91 पॉइंट्स के लॉस का मतलब है 0.57% का फॉल। हालांकि ऊपर नीचे चलती रही मार्केट, बहुत ज़्यादा बड़ा मूव कहीं दिया नहीं है। दिन में काफ़ी कोशिश रही संभलने की, लेकिन फिर से सेल ऑफ आया, और कल जो सेल ऑफ था जिसे कंटिन्यू होना है, हो सकता है, बहुत चांसेस थे, मैंने कहा था उसके। उन्होंने खेल को ऐसे बनाया कि जिन्होंने नहीं सोचा था कि बेचें उन्होंने भी बेच दिया, और जिन्होंने बेचने का कल डिसीजन लिया था उन्होंने ये मान लिया कि बॉस मैंने तो लॉस कर लिया आज गैप अप ओपनिंग होने की वजह से। तो बॉस रिटेल की वाट लगाई जा रही है, और लगेगी, और अच्छे से लगेगी। प्लीज़ बी कॉशियस, कोई भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना समझदारी नहीं है। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में खेलते हैं, हाँ, अगर आप शेयर्स में करते हैं ना, तो अगर आपको चार्ट देखना आता है तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं इस समय। कुछ शेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छे से गिर रहे हैं, कुछ हैं बहुत बढ़िया से उठ रहे हैं। तो खैर आज मार्केट में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी आज फिर से 304 पॉइंट लूज करके बंद हुआ है 34,827 पे, और 0.87% का फॉल है। आज जो मार्केट चल रही थी उसके तहत में 867 शेयर बढ़ रहे थे और 1061 शेयर गिर रहे थे। मतलब लगभग लगभग 8:1 का रेशो था। तो 8:10 का लगा लीजिए रेशो था। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक, अच्छी बुरी स्थिति कुछ भी नहीं कहना चाहिए। बट सेक्टर्स जो अगर देखें हम, तो मालूम पड़ता है कि मार्केट आज थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही थी, हालांकि गिरे हैं। कैसे? टॉप गेनिंग सेक्टर्स कौन से थे? आज बढ़ने वाले सेक्टर बहुत सारे थे, जैसे कि एफएमसीजी बढ़ रहा था, मेटल बढ़ रहा था, मीडिया बढ़ रहा था, रियलिटी बढ़ रहा था। बैंकिंग सेक्टर गिर रहा था हालांकि, लेकिन फिर भी पीएसयू बैंक्स उठ रहे थे। तो मतलब कुछ इस तरह की स्थिति थी, और बढ़ने वाले शेयर जो थे वो कुछ, मतलब बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स नहीं थे, हालांकि कुछ थे भी, बट वो ज्यादा नहीं बढ़े। तो क्या हुआ है उसमें, जैसे बढ़ने वाले शेयरों में थे डिविस लैब 2.48%, कंट्रीब्यूशन इन निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं है इनका। जेएसडब्ल्यू स्टील 2.46%, एचयूएल 1.97%, सिप्ला 1.88%। इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर ये बड़े हैं। अब जो कंट्रीब्यूशन है जिनका, उनकी क्या स्थिति थी देखिए, जैसे कि इन्फोसिस, 0.41% बढ़ा सिर्फ। एक्सिस बैंक 0.55% बढ़ा, एशियन पेंट्स 1.66% बढ़ा। इसका अगर बात करूं तो वैल्यूएशन के हिसाब से जो ट्रेड हुआ है, क्वांटिटी हुई है, वॉल्यूम हुआ है, वैल्यूएशन इन रुपीस देखें तो बहुत बड़ा असर था एशियन पेंट्स को। फर्दर अगर लूजर साइड में देखें तो गिरने वाले सेक्टर कौन कौन से थे साहब? देखिए, पावर सेक्टर गिरने वाला सेक्टर था, एनर्जी, बैंक। बैंक तो गिरे ही हैं, हम जानते हैं, 350 पॉइंट लूज करे। आईटी आईटी गिर रहा है, काफी संभाला इसने, काफी अच्छा साथ दिया, निफ्टी को बचाए रखने के लिए काफी काम किया है इसने। तो अब ये गिर रहा है। फर्दर जो
कंट्रीब्यूटर इन लूजिंग थे जिसकी वजह से निफ्टी गिरा, उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो आप देखिए रिलायंस है। रिलायंस आज गिरा 1.77%। मैं कई दिन से कह रहा था कि ये गिर नहीं रहा, ये हैरानी की बात है। बढ़ने पे तो 0.35 0.2% बढ़ रहा था, तो आज इसने फिर दिखा दिया। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, रिलायंस इज नॉट द राइट बेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। अदरवाइज तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बहुत अच्छी शेयर है रिलायंस, खरीद सकते हैं। बट क्या ये सही समय है खरीदने का? नहीं, अभी ये गिरेगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। फर्दर आज गिरने वाले शेयरों में एचसीएल टेक 1.8%, टीसीएस, फिर से वो आईटी वाले सेक्टर की बात करें तो गिर रहे थे, 1.49% गिरा टीसीएस। और फिर वो एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक आज गिरा 2.44%, एचडीएफसी गिरा 2.78%। बैंक में जो बड़े कंट्रीब्यूटर हैं आईसीआईसीआई बैंक, फिर वो गिरा 1% के आसपास, 0.88%। इंडसइंड बैंक गिरा 3.33%। इसने बड़ा मूव दिया। ये आजकल ट्रेडर्स ऑपरेटर्स के हाथ में चल रहा है, ऐसा लग रहा है। पिछले 3 महीने से बड़े बड़े मूव दे रहा है, तो इसमें अगर आपको चाल पकड़ में आ जाए तब बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, और अगर नहीं तो बता रहा हूँ रिटेल को ट्रैप कर रहे हैं, सावधान रहिएगा। फर्दर भारतीय एयरटेल आज 3% के करीब गिरा, 2.94%। तो अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है देखिए, मैं अब आपको बता दूं। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश हो रहा था, मैंने बताया था आपको, लेकिन हो नहीं पाया है। 16,200 के ऊपर निफ्टी क्लोज देगा 2 दिन, तभी हम मानेंगे कि ये बियरिश ट्रेंड को छोड़ रहा है, ठीक है। और बुलिश होने के लिए तो और बहुत बड़ा रास्ता है। फर्दर नीचे में 16,000 के नीचे हम बोल रहे थे कि वीक है, और हमने बताया था 50 पॉइंट ऊपर नीचे को हम देख सकते हैं 950 को। अब मैं क्या बता रहा हूँ, गौर से नंबर नोट कर लीजिए। 35,000 से 35,500 की रेंज है, उसमें कोई शक नहीं है। हालांकि 35,000 को तोड़ के 34,827 पे इस समय ट्रेड कर रहा है, तो 34,000 अगर 800 को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगता है तो बहुत शॉर्ट कर लीजिएगा। तब ये नीचे जा रहा है अच्छे से, 600 700 800 पॉइंट का फॉल दिखा देगा। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी अगर 923 15,923 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो फिर आप इसको सिर्फ और सिर्फ बेचिएगा। फिर ये 800 800 के बाद 730 40 तक भी जा रहा है। हालांकि 850 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस पर नजर बनाए रखिएगा। और ऊपर की तरफ अगर जाना है तो इसको 16,050 को ये अगर पार करके ट्रेड करता है तो बहुत 16,200 से 230-32 तक ये ऊपर जा सकता है आराम से। इसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, नजर बनाए रखिएगा। आइए आगे चलते हैं और चार्ट्स में देख लेते हैं टेक्निकली क्या दिखा रहा है, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पूरा डिस्क्लेमर पढ़ें। आइए देख लेते हैं निफ्टी के अंदर। देखिए निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो ये है इसका आर्ली चार्ट में देख रहा हूँ इस समय। जो अगर आपको मैं कल याद हो तो मैंने कल बताया था कि बॉलिंजर बैंड के नीचे आ गया, प्राइस को वापस बैंड के अंदर आना होगा, बाहर नहीं रह सकती है। देखिए तो दो ऑप्शन बताई थी कि या तो बैंड एक्सपैंड होकर प्राइस को अंदर लेगा, या प्राइस ऊपर कूद कर अंदर आएगी। तो प्राइस अंदर आ गई कूद कर, देखिए तो इसका मतलब जो कल का ट्रेंड डाउनफॉल वाला चल रहा था वो भी कंटिन्यू है, और ये प्राइस सिर्फ अंदर आना था। देखिए रूल्स होते हैं, कुछ रेंज होती है, वो होता ही होता है। जैसे कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो एक जगह है, आपकी स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो अगर आप चाहें तो उसको 200 कर सकते हैं, ठीक है, जब तक पकड़े ना जाएं। पर जो सड़क बनी हुई है आपको उस पर तो चलना ही पड़ेगा, सड़क से बाहर नहीं चल सकते। अगर और सड़क से बाहर चलोगे तो फिर तो वैसे भी 60 किलोमीटर की रफ्तार भी नहीं पकड़ सकते आप। तो दैट्स हाउ दीस टेक्निकल्स आर। तो मैंने कल बताया था और देख लीजिए आज बिल्कुल वही हुआ। अगर आप अब इस चार्ट को देखेंगे, बॉलिंजर ब्रांड की आज मेरे को बहुत जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने इसलिए लगा रखा है कि आपको दिखा सकूं। देखिए कल ये बाहर आ गई थी प्राइस, मैंने कल के वीडियो में कहा था कि बाहर ट्रेड कर रही है, या तो बैंड को एक्सपैंड होना होगा या प्राइस को अंदर आना होगा। तो प्राइस अंदर आ गई, लेकिन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए फिर नीचे लाया। और अब ये जो यहाँ क्लोज हुआ है 15,975 दिखा रहा है चार्ट पे एडजस्टमेंट के बाद, तो ये समझिए कि ऐसे ही फॉल्स ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन होते हैं। अब अगर माने कि हमने 16,000 की सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग मान रखा था और इसने उसको तोड़ दिया, तो ये गलत होगा। कारण इसलिए बता देता हूं कि जो फॉल्स वाले होते हैं वो ऐसे ही झटका मार के नीचे से ऊपर आते हैं, तो ये अभी ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। बट क्या हम इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं? नहीं, इसको हम स्ट्रॉन्ग भी नहीं मान सकते हैं। कारण ये है कि है तो 16,000 के नीचे ही ना, स्ट्रॉन्ग तो 16,000 के ऊपर ही है। तो भाई इसीलिए मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, नजर रखिए, उनके हिसाब से ट्रेड कीजिए। अब उन लेवल्स को अगर आपने नोट कर लिया है तो अब आप आगे के लेवल्स नोट कर लीजिए। देखिए सीपीआर है सेंटर पाइवट पॉइंट, सेंटर पाइवट रेंज इसके बिल्कुल निचले छोर पर है। तो यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना, और ये कई दिन से, पिछले 4 दिन से 5 दिन से यही हो रहा है, हर रोज किसी ना किसी क्रिटिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आके रुकता है, और वहां से अगले दिन का खेल ये होता है कि अगर इसके ऊपर जाना है तो यही पॉइंट है जहां से इसको ऊपर जाना है, और अगर नीचे गिरना है तो यही पॉइंट है, अगर इसको डिफेंड नहीं कर पाया तो ये नीचे गिरा। तो आज फिर वही स्टोरी है, मगर आज स्टोरी कहाँ पे है? आज स्टोरी बॉलिंजर बैंड पे नहीं है, आज कहीं और नहीं है, बट सीपीआर पे है। सीपीआर मतलब सेंट्रल पाइवट रेंज। देखिए अगर आप आर्ली चार्ट पे देखेंगे तो आपको पाइवट रेंज दिखेगी, ये लाइन दिख रही है आपको पिंक सा शेड, देखिए इसको, ये है इसकी पाइवट रेंज 968-70 पे। अब अगर इसको तोड़ता है, ये मैंने यही बताया आपको, जो अपने
डेटा में आपको दिखाया है मैंने, आप देख लीजिए। ये देखिए 923 बोल रहा हूँ मैं, अगर 923 के नीचे चला जाता है तो इसको वीक मानेगा, क्योंकि मैं 50 पॉइंट का बफर रख रहा हूँ। फिर से खतरनाक दिन है, एक्सपायरी है, छोटे मोटी चीज़ों में ट्रैपिंग हो सकती है, ध्यान रखिएगा। 923 के नीचे चला जाए तो बॉस आप शॉर्ट कर लीजिए। तो ये 850 से 800 तो जा ही रहा है, और उसके नीचे 700 भी जा सकता है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, ठीक है। और ऊपर में 16,050 बता रहा हूँ मैं, तो आप देख लीजिए अब है कहाँ ये। यहाँ से 16,050 के लिए फिर से वही 75 पॉइंट है, ऊपर अगर जाता है तो होगा। और ऊपर अगर 16,050 अब ऊपर जाता है तो क्या करना है, मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसके आगे बिना कहानी के। तो अगर ये 16,050 में मान लीजिए आप खरीदते हैं, हालांकि मैं सीधा यहीं से बताता हूँ, 15,975 से ऊपर जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस इसको फेस करनी है, वो पहली रेजिस्टेंस ही फेस करेगा 16,030 से 50 के बीच में, ठीक है। और अगर 16,050 को पार कर लेता है तो अगली रेजिस्टेंस जो ये फेस करेगा वो 16,105-10 के आसपास फेस करेगा। 110 को अगर फेस कर ले पार कर लेता है तो 110 से आप 140 ही मान लीजिए, क्योंकि 130-40 तक ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर इसको पार कर कर, जो कि थोड़ा आसान नहीं होगा, यहाँ पे टाइम बिताएगा, रेंज बन गई है, तो अगर इसको पार कर कर ये ट्रेड करने लगता है 140 को, तो फिर ये बढ़ रहा है फिर से 16,200 की तरफ, 200 से 230-40 तक जा सकता है। ये है लेवल्स टू ट्रेड, ठीक है। और 240 के ऊपर, 50 के ऊपर ये पार करेगा, ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, कोई कारण नहीं दिख रहा है। तो ये हो गई कल के लिए ऊपर की रेंज। अगर ये नीचे आना शुरू होता है तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि 16,923 के नीचे का ट्रेड करता है, हालांकि 950 के नीचे आप रेडी हो जाएगा घुसने के लिए। और जैसे ही ये इसको रीटेस्ट करने आए वापस 16,920-30 को छू कर वापस 950 को टेस्ट करने आए, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड आप ले लीजिएगा। और शॉर्ट साइड के चांसेस ज्यादा है, मैं फिर से बता देता हूँ। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर आप ले लेते हैं तो बॉस अगली सपोर्ट जो इसको मिलती है वो इसको 15,905 से पहले कोई भी मजबूत सपोर्ट नहीं है। 15,910, 905 मान लीजिए, 900 मान लीजिए, उससे ऊपर कोई सपोर्ट ही नहीं है। मतलब 975 से अगर ये फॉल करता है तो 900 तक तो ये आ ही रहा है, 910 तक। तो अगर इसको नहीं रिटेन कर पाता तो अगली सपोर्ट जो इसको मिल सकती है वो फिर उसके बाद 830-40 पे। और 830-40 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो बहुत फिर अगली सपोर्ट मिलती है 730 पे, ठीक है। 730, या अगर आप बहुत ज्यादा सेफ खेलना चाहें तो 750 मान सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट बुक करने की बात, अगर कहीं ये जा रहा हो इस तरह, तो बहुत 700 के बाद जहाँ ये एक झटका ले रिवर्सल का, गिरते गिरते कहीं रुके, तो बॉस बुक कर लीजिएगा अपना प्रॉफिट, क्योंकि वहां पर ये क्या करेगा कहना मुश्किल है, यहाँ पर टाइम भी बिता सकता है। तो दिस इज व्हाट द लेवल्स आर टू ट्रेड इन निफ्टी फॉर टुमारो। और अगर हम बात करें कि कल बैंक निफ्टी में क्या होगा, तो बैंक निफ्टी में भी साफ गेम बिल्कुल वैसा ही है। बट ये सीपीआर के लोएस्ट रेंज पे नहीं है, ये अपर रेंज की तरफ में है। यहाँ पर से अगर इसको वापस ऊपर जाना है तो पहली रेजिस्टेंस जो ये फेस करेगा वो इसके लिए है 34,880 से 900 के बीच में। 900 को अगर ये पार कर लेता है तो ये फिर 35,000 पे भी छोटी सी रेजिस्टेंस फेस करेगा, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 35,200 की है, जिसको इसे पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ये कर लेता है इसको तो ये और ऊपर जा सकता है, जो कि ये फिर अगली रेजिस्टेंस फेस करेगा 35,390 पे। और 390 को अगर पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 600 के आसपास आती है, और अगर 600 को पार कर लिया तो फिर 760, 35,750 से 60 के बीच में ये फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा। इतना बहुत होगा, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर इसके ऊपर जाता है तो अगली जो लेवल बनता है वो फिर 36,380-90 तक जाता है, ठीक है। हालांकि वहां तक जाने के कोई चांसेस नहीं है। अब नीचे आता है तो क्या होगा, नीचे की तरफ में इसको पहली सपोर्ट तो देखिए, सबसे पहले 750 को इसे तोड़ना नहीं चाहिए। 34,750 सपोर्ट जब तक ये इसे ब्रेक ना कर दे, डोंट ट्राई एंड शॉर्ट इट, थिंक, डोंट इवन थिंक ऑफ शॉर्टिंग इट, कोई सोचना भी मत। और अगर इसको तोड़ देता है तो आपको सपोर्ट फिर बता दूं, नजदीकी सपोर्ट आ जाएगी, वो है 630 पे। अगर 630 पर भी ये नहीं रुका तो फिर ये डेफिनेटली नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और पूरी कोशिश करेगा कहां तक, 34,380 तक। बल्कि मैं आपको बोलूंगा आप 34,400 पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर लें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें तो बेहतर होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाना शुरू करता है तो इसका अगला लेवल होगा 34,120 से 150 के बीच में। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर अगला लेवल होगा 34,000 का। 34,000 को अगर ये तोड़ देता है तो फिर इसको एक बहुत अच्छी सी मजबूत सपोर्ट मिलती है 33,760 पे। कल के लिए इस पर नजर रखिएगा, इसको ये नहीं तोड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि 600 तक झटका मार के ये नीचे जा सकता है, 33,600 तक के लेवल्स कल आ सकते हैं। और कहीं अगर इसको तोड़ दिया तो फिर बड़े बड़े फॉल हैं, हालांकि इससे ज्यादा नीचे जाता मुझे दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल कल के लिए। और अगर ये हो जाए तो फिर अगर मैं बात करूं 3-4 दिन की, 5 दिन की, अगले हफ्ते की, तो फिर ये अच्छा खासा नीचे और 2,000 पॉइंट छोड़ देगा। तो ये है लेवल्स, कल के लिए ट्रेड कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए, खुश रहिए, कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरे अंदर कोई कमी नजर आ रही है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए प्लीज फीडबैक दीजिए, कमेंट्स में डालिए। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।